आज की कहानी थोड़ी स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये घटना मेरे सामने घटी, जिसे सोचता हूँ तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या हो गया था कि आज भी उसके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी भी अदृश्य शक्ति हो सकती है जो आपका हिमल खाने पे मजबूर कर दे। भाइयों, मेरे लिए बहुत ही भयानक दृश्य था। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। यदि आपने पहले से ही ठोक रखा है तो कहानी का आनंद लीजिए। बात है 2012-13 के करीब की, जब मैं क्लास 6 या 7 स्टैंडर्ड में था। तो उस समय क्या था कि स्कूल वाले भर भर के छुट्टी देते थे। ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम खत्म होता तो मैं मामा के घर हर साल पहुंच जाता था। ऐसे ही इस बार भी एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मैं और मम्मी दोनों लोग अगले ही दिन मामा के घर पहुंच गए। पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने नाना जी से मिलता हूं। और नाना तो मेरे थे पहलवान, लेकिन करते थे पशुपालन का काम। ऐसे तो नाना मेरे बहुत पैसे वाले थे और हम लोगों की कोई ऐसी इच्छा न थी जो वो पूरा न करे। ये जो घटना हुई थी ये वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुई थी। तो एक मिट्टी वाला मकान था जिसमें कई लोगों का बंटवारा करने के बाद सभी को एक एक रूम मिला था। अब एक रूम में एक परिवार का गुजारा तो हो नहीं सकता था, तो सभी लोगों ने अपने हिस्से वाले जमीन में घर बनवा लिया और इस कच्चे मकान का यूज सामान रखने के लिए करने लगे थे, जैसे कि भूसा, लकड़ी, उपली वगैरह वगैरह। और जिनका छोटा परिवार था वो इसी कच्चे मकान में रहने लग गए थे, जैसे कि मेरे नाना और उनके कुछ भाई। एक परिवार जो अपने पशुओं के लिए चारा इसी मकान में रखता था, वो लोग पशुओं के लिए चारा कच्ची मकान के ऊपरी फ्लोर पर रखते थे और रोज और उसकी पत्नी भूसा को ऊपर से उतार कर पशुओं के लिए चारा लेकर जाया करते थे। बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक सुबह और उसकी पत्नी भूसा लेने आते हैं और सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ता है और 2 बोरे वो भूसा भरता है। एक बोरा तो वो नीचे थमा देता है, लेकिन दूसरा बोरा वो नहीं देता। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल बदल सा गया और सीढ़ी को ऊपर की ओर खींच लेता है। उसकी पत्नी बोलती है, नीचे आ जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो? बट वो सुने तब तो। अब आप बोलेंगे कि इतना डिटेल में आपको कैसे पता? तो भाई, सुबह का टाइम था और मैं उसी आंगन में बैठ के खाना खा रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि यार क्या कर रहा है ये। अब उसकी पत्नी कहती है, अब मैं जा रही हूँ, अपना भूसा लेकर आना। उसे लगा कि शायद किसी बात पर गुस्सा होंगे तो एक आधे घंटे में खुद वापस आ जाएंगे। मुझे भी लगा शायद दोनों झगड़ा किए हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से नाराज़ होंगे। लेकिन भाई, मामला तो कुछ और ही था। अब मैं अपने नाना के साथ चला गया बगीचे में पशुओं को घास चराने। दिन भर तो मैं नाना के साथ ही था। जब शाम हुई तो मैं घर वापस आया और देखा तो आंगन में काफ़ी लोगों की भीड़ लगी है। सभी लोग को नीचे उतारने में लगे पड़े हैं, लेकिन जब वो अपने बस में रहे तब तो उतरने का नाम ले। बहुत कोशिशों के बाद भी वह उस दिन तो नीचे नहीं उतरा। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था। घर के सभी बच्चे और औरतें काफ़ी डरी हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था। ये मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल डरा ही नहीं, भाई मैं सबसे ज़्यादा डर गया था। सभी के मन में एक सवाल था, आखिर ये अचानक हो क्या गया है। उस दिन हम लोग घर के बाहर सोए, क्योंकि डर तो सभी को लग रहा था। क्या पता रात को अचानक आप सोए हो और वो पास आकर आपको ही निपटा दे। उस रात, मतलब कि वो रात अब भी याद है कि कोई सोया नहीं था, सभी लोग जगे थे। भाई, बिल्कुल डर का माहौल था। अब आप सोचो, एक आदमी सुबह से बिना खाए पिए ऊपर चढ़ा हुआ है और पूरा दिन और पूरी रात वहीं पर, आखिर इतनी एनर्जी मिल कहाँ से रही थी उसे। खैर, अगली सुबह होती है और सब लोग अपने अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। सुबह का टाइम था और वो उसी पर बैठकर इधर उधर देखे जा रहा था, जैसे बहुत ही गहरी सोच में पड़ा है। अब वो इतनी घिनौनी हरकत करने वाला था जिसे सुनकर ही आत्मा दहल जाती है। वो अपने ही मल को अपने हाथ में लेकर खाने लगा। आप सोच भी नहीं सकती कि वो कितनी घिनौनी हरकत कर रहा था। आपको याद होगा तो एक ऐसा ही केस मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एनालिस मिशेल के बारे में, जिसके अंदर 6 आत्माओं का कब्जा था और उस पर 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया था। फिर भी लास्ट में उस लड़की की मौत एग्जॉर्सिज्म करते करते हो जाती है। वो भी अपने ही मल को खाने का इस्तेमाल करती थी। खैर, वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि ये एक्टिविटी देखने के बाद सभी की और भी हालत बिगड़ गई। अब कोई करे तो क्या करे। दोपहर तक उसका भाई आ जाता है और एक कपड़े से पूरे शरीर को ढक कर 4-5 लोग मिलकर उसे ऊपर से नीचे ले आते हैं। उसे धकेलते धकेलते उस मकान से बाहर लेकर चले आए। फिर भी एकदम नॉर्मल था। कई केसेस में आप देखे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा है तो वो छटपटाने लगती है या ऐसी हरकतें करेंगे जिससे डरना लाजमी है।
लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसे बाहर तो ला दिए, लेकिन वो वहाँ से अपने आप जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो उसकी पत्नी वही पानी और साबुन से अच्छे से नहलाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाई। ये कुछ दिन तो चलता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, 6 से 7 दिन तक वो आदमी वहीं पर खड़ा रहा, ना वहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट हुआ ना राइट। 5-6 दिनों तक तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारा, क्योंकि यार डर तो बना ही रहेगा। एक दिन उसके भैया आते हैं और उसे जबरन खींचकर बगीचे की ओर ले जाते हैं और वहीं एक पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। अब आप पूछोगे घर क्यों नहीं लेकर गए, तो सच तो ये था कि वो लोग भी डर गए थे कि अगर घर लेकर गए, क्या पता घर पर बच्चे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि उसका दवा दुआ क्यों नहीं किए। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? यार इंसान कितना भी बिगड़ जाए, उसके परिवार वाले कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन परिस्थितियाँ और हालात इंसान को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं कुछ दिन बाद अपने घर वापस चला आया। अब हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 1 साल बाद जब मैं अपने नाना के घर गया तो वो इंसान आज भी वहीं पर बैठा था, बिना कपड़ों के। वो अब भी बिल्कुल शांत रहता था, ना ही वो किसी का आज तक नुकसान किया और ना ही मैंने उस इंसान के बारे में सुना कि वो किसी के साथ बुरा किया हो। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक घटना जिसे मैंने आपके साथ साझा किया। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट चुकी है तो आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। बाकी यार वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।